अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैंने लिया है ये येलो लेमन कलर का सिल्क का फैब्रिक और मैं इसको लगा रही हूँ अपने इस फ्रेम में। अच्छा, ये जो है ना प्लास्टिक का फ्रेम है, वुडन फ्रेम जो होता है ना उसमें अक्सर कपड़ा फँसता है और खिंचता है और काम में अगर लगा दें तो काम में भी खिंचता है। तो ये जब से मैंने प्लास्टिक फ्रेम लिया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें जो है ना आप कहीं से भी कपड़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल कपड़ा खिंचता और फटता नहीं है और ना काम ख़राब होता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिए है पेंसिल और पेंसिल से मैं गला ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से और मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। अच्छा, ये मैंने रैंडम पेज में एक गला देखा था और उसी को कुछ इम्प्रोवाइज़ करके उसी को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और सादा-सा है, लेकिन ये आप ड्रेस में बनाएँगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सारे मटेरियल जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये सब मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। इसमें पर्ल है, स्टोन है, सीक्वेंस है डिफरेंट तरह के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये सोरस की क्रिस्टल स्टोन लगाएँगे। ये 3 एमएम का स्टोन है और यहाँ पे मैं इसको 1 बाय 1 करके लगाऊँगी। तो इसके बीच में होल होता है, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसको एक बीड के साथ, एक पर्ल के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, पहला मैंने सिंगल लगाया, अब दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि डबल कैसे लगाते हैं। तो मैंने बीच में इसको लगाया और फिर देखिए फिर थोड़ा गैप करके दोबारा एक लगाया और फिर पहले वाले पे टाँका लगा दिया। जिस तरह से हम अक्सर सीक्वेंस के अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी होती है और हम जो है ना जिस तरह से सीक्वेंस को लगाते हैं सेम उसी तरह से लगाया। तो इसको सिंगल करके भी लगाया जा सकता है और 2 को एक साथ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी लाइन मैं गले में यहाँ पे बना लूँगी, ठीक है? गले में और ये वाली जगह में मुझे ये क्रिस्टल स्टोन लगाना है यहाँ पे और फिर यहाँ पर अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी पर्ल का। तो 2 एमएम का ये पर्ल है, ठीक है? ये 2 पर्ल हमने ले लिए और 2-2 करके मैं यहाँ पर 6 पर्ल्स लगाऊँगी। सिंगल-सिंगल पर्ल भी लगा सकते हैं, 2-2 करके पर्ल भी लगा सकते हैं। जब आप लगा लें एक साथ 6 उसके बाद उसको एक बार दोबारा एक साथ स्टिच कर लें। तो आइडिया कुछ यूँ है कि 6 पर्ल एक साथ लगाएँगे और उसके बाद 6 एमएम का एक पर्ल उसके साथ लगाएँगे। ये देखिए जो 2 के बाद 2 पर्ल लगा रही हूँ तो थोड़ा-सा ऊपर से सिलाई करनी है, मतलब पीछे वाले पर्ल के पीछे से थोड़ा-सा हमें सिलाई करनी है, उसके बाद 6 के बाद मैंने यहाँ पर एक ये बड़ा वाला पर्ल लगाया है 6 एमएम का। और इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते जाएँगे, 6 स्मॉल पर्ल और 1 बिग पर्ल, इसको इस तरह से लगाना है हमने और ये पूरी जो है ना लाइन इससे बन जाएगी। तो ये दोनों जगह पर हमें ये पर्ल का काम करना है। अब मैं सेंटर वाली जगह पे काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे बनाऊँगी, फ्लावर्स के लिए मैंने लिया है वही 2 एमएम का पर्ल। अच्छा, मैं इसमें कर रही हूँ सिल्वर एम्ब्रॉयडरी। सिल्वर एम्ब्रॉयडरीज़ जो है ना वो अक्सर लाइट ड्रेसेस पे ही यूज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 2 कटदाना और 1 ज़ीरो साइज़ का सीक्वेंस। तो इसको कैसे लगाना है, किसी भी कॉर्नर से लेकर इसको एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से आप बना देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट आपने पर्ल और बीड के बीच में से इसी तरह से 2 कटदाना और 1 सीक्वेंस लेना है, ये हमने ले लिया और फिर इसी तरह की स्ट्रेट लाइन दूसरी तरफ बनानी है, ये देखिए इस तरह से। जब आप इसको 1 टाइम करेंगे तो आप इसको इसको बनाना जो है ना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो इस तरह से कर के जैसे ये टिल्टेड एक-दूसरे से टिल्टेड हैं, इस तरह से हम बनाते जाएँगे और 6 लाइन्स या 6 स्ट्रिंग्स इस तरह से बन जाएँगी और ये एक फ्लावर का लुक आ जाएगा। तो जितनी बड़ी हमारा सेंट्रल का पर्ल होगा, ये आप सेंटर में पर्ल लगा सकते हैं या आप स्टोन लगा सकते हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स आपकी फ्लावर्स की यहाँ पर बनेंगी। उसके बाद मैंने लिया है ये लीफ शेप का सितारा, तो ये इसी तरह से आता है, थोड़ा-सा फ़ोल्डेड होता है बीच से और इसके ऊपर मैंने 3 कटदाने लगाए। यानी इसी कटदाने की हेल्प से इसको मुझे लगाना है और ये थोड़ा-सा टिल्ट करके टेढ़ा-सा करके इसको लगाना है, इस तरह से। तो ये देखिए मैंने ये 3 लगा दिया, आप इसको खाली भी लगा सकते हैं सिर्फ़ धागे से, लेकिन बीड से लगाने से ये ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। उसके बाद मैंने लिया है स्टार शेप का ये सीक्वेंस और इसको भी मैं एक कटदाने से, सिल्वर कटदाने से लगाऊँगी। पहले मैंने एक स्टार शेप का सीक्वेंस लगाया और इसके साइड में नीचे की तरफ मैं 2 सीक्वेंस लगाऊँगी, यानी कि 3 टोटल 3 सीक्वेंस हमें साथ में लगाने हैं। ये पहले मैंने लिया सितारा, उसके बाद मैंने लिया ये कटदाना और फिर इसको इस तरह से नीचे लगाया बिना कोई गैप या डिस्टेंस किए हुए। तो ये 3 एक साथ लग गए। उसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा वही वाला फ्लावर बनाना है जो मैंने नीचे की तरफ बनाया था। तो यही 2-3 डिज़ाइन है जिसको रिपीट करके इस पूरे लाइन को मुझे कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी मैं यही कर रही हूँ कि एक साइड से मैंने बीड और सितारे लगाया और ल लंबी-लंबी सी लाइन मैंने इसकी बनाई। अच्छा, इसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊँगी क्लोज़र करके। तो यहाँ पर मैं छोटी-छोटी सी बूटियाँ पूरी शर्ट में बना रही हूँ, इसके लिए मैंने लिया है एक कटदाना, फिर लिया है एक 2 एमएम का पर्ल, फिर दोबारा लिया है कटदाना और इसको इस तरह से हमने लगाया और क्लोज़र कर के इसको हम डिफरेंट जगह में लगाएँगे। तो मैंने पेंसिल ले ली और पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पर जो है ना डॉट्स डाली हूँ ताकि मुझे इसको बनाने में ईज़ी हो।
तो क्लोज़र क्लोज़र करके डॉट डालें, इसके बजाय आप दूसरी बूटी भी लगा सकते हैं। इतने सारे मटेरियल जो हमने गले में यूज़ किए हुए हैं, उसी मटेरियल को यूज़ करते हुए हम छोटी-छोटी बूटियाँ मुस्तकिल और डिफरेंट बूटियाँ भी बना सकते हैं। अगर आपको स्लीव्स में काम करना है तो स्लीव्स और दामन में भी सेम यही काम कर सकते हैं जो इसके गले में हुआ है। तो ये इसका फाइनल और फिनिश लुक है। ये लाइट ब्लू कलर में पीच कलर में, इस तरह के कलर में ये एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।